नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। दुनिया देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी मनाया गया योग दिवस। विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी निजी अस्पतालों में नौकरी करने को दे रहे प्राथमिकता। कठुआ में एचडीएफसी बैंक में चोरी में संलिप्त चोरों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर किया गिरफ्तार। और अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर, समय पर धान लगने से अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद। दुनिया भर की तरह भारत में भी योग दिवस मनाया गया। इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर भी लोग योग का अभ्यास करते नजर आए। इस सब के बीच भारत के जवानों का योगाभ्यास जहां लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहा है, वहीं जोश बढ़ाने का काम भी कर रहा है। भारत के सबसे ऊंचे 1700 फीट युद्ध स्थल सियाचिन, जहां पहाड़ियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, जहां ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है, तापमान -25 डिग्री तक रहता है, वहां भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रहे भारतीय जवानों द्वारा किया जा रहा योगाभ्यास जोश बढ़ाने का काम कर रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर बर्फीली हवाओं की परवाह न करते हुए अर्धनग्न अवस्था में योग करते हुए इन जवानों का जोश साफ झलक रहा है। सूर्य नमस्कार सहित योग के अन्य आसन कर रहे इन जवानों के चेहरों पर ना तो सर्द हवाओं का असर दिख रहा है और न ही कम ऑक्सीजन के कारण घबराहट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ पुलवामा के दुजान गांव में चल रही है। सुरक्षा बलों को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दी। खुद को गिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि यहां आतंकियों की कितनी संख्या है। जून में 20 दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ 15 ऑपरेशन चलाए गए। इनमें 7 पाकिस्तानी समेत 27 आतंकियों का सफाया किया गया है। सीमा पार हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ शहर के हटली मोड़ चौराहे में कुछ ही दूरी पर स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में हुई लूट का मामला पुलिस ने 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले मुख्य लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूट की राशि बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जल्द ही उसके साथ इस लूट में शामिल अन्य लुटेरों को दबोच लिया जाएगा। इस लूट का पूरा खुलासा पुलिस अधिकारी पत्रकारों के समक्ष करेंगे। आपको बता दें कि गत रविवार सोमवार की मध्यरात्रि को लुटेरों ने गार्ड को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी लूट ली। पुलिस ने सोमवार तड़के लूटी गई राशि में से 19 लाख रुपए बरामद कर लिए, जो बैंक की ऊपरी मंजिल की छत पर पड़े मिले। इस मामले में गार्ड भी संदेह के घेरे में था। पुलिस ने पूछताछ के लिए गार्ड को भी हिरासत में लिया था। इसके अलावा पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मियों से भी सवाल जवाब किए। मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल टीम का गठन किया था। आज मंगलवार सुबह कठुआ पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने लूट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लूट की राशि को 1 करोड़ रुपए से अधिक है को भी बरामद कर लिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी रास नहीं आ रही। कम वेतन और उच्च शिक्षा के कम अवसर मिलने के कारण सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद ये डॉक्टर निजी अस्पतालों में नौकरी करने चले जाते हैं। प्रदेश में ऐसे डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ी है। जम्मू के निजी अस्पतालों, क्लिनिकों व नर्सिंग होम में काम कर रहे अधिकांश डॉक्टर पहले सरकारी नौकरी में ही थे, लेकिन धन के लालच में निजी क्षेत्र में चले गए। हर कोई एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। इसके लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। वे सीट मिलने पर बिना छुट्टी लिए ही पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करने चले जाते हैं। वापस लौटने पर अगर वे नौकरी करना भी चाहें तो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों या फिर उपजिला अस्पतालों में तैनात कर दिया जाता है।
21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर की तरह भारत में मनाया जा रहा है और ख़ासतौर पर अगर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में अलग अलग स्थानों पर लोग योगा अभ्यास करते नजर आए। बच्चों में योगा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्राओं में योग करते हुए नजर आए और उनके चेहरे पूरी तरह से खिले हुए थे और पूरी तरह से जागरूक किया गया लोगों को योगा अभ्यास को लेकर और किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं योगा के जरिए। इसी तरह के आसन अलग अलग स्थानों पर करते लोग नजर आए। इतना बढ़िया, आज 21 जून हॉटेस्ट डे होता है लेकिन आज इंद्र देवता ने इसको कोल्डेस्ट डे बना दिया है। इतना बढ़िया लग रहा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा और यहाँ एक तय भी हुआ जो हमें योग सिखाने आए हैं उन्होंने कहा है कि हर मंगलवार को मैं यहाँ क्लास लगाया करूँगा। मैं जम्मू वासियों को ये अपील कर रहा हूँ कि आप जब भी मंगलवार यहाँ आएँ और सुबह ये 5 से 6 क्लास चलेगी, आप पहले यहाँ योग करने के बाद माता माँ काली के दर्शन करें। और इतना बढ़िया यहाँ मौसम है, इतना बढ़िया व्यू पॉइंट है, इतना बढ़िया सारा वातावरण है। और आज मैं एक बार अपना BCJDO को जिन्होंने ये जगह प्रोवाइड की उनका बड़ा मैं आभारी हूँ, जो हमारे स्वच्छ भारत की टीम ने जो यहाँ कार्य कराया। और एक बार यही आज से ये संकल्प लिया है कि अगला जो योग होगा 21 जून को, क्लास तो रेगुलर चलेगी लेकिन अगला जो होगा वो एक अपने आप में एक हिस्टोरिकल हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, BCJDO की तरफ से और हमारा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से हम जॉइंट एक ऐसा योग यहाँ क्लास लगाएं कि दुनिया देखने आए। बिश्नाह के मुख्य बाजार में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पैदल चल रही महिला का पर्स छीन लिया और बड़ी तेजी से मुख्य बाजार में से भागने में कामयाब हो गए। ये घटना बिश्नाह सबसे व्यस्त बिश्नाह बाजार में उस समय हुई जब बाजार में भारी भीड़ थी। महिला नीलम कुमारी RSपुरा की रहने वाली है। उनके अनुसार वह बिश्नाह अपने मायके आई थी। जैसे ही बिश्नाह बाजार से गुजर रही थी तो पीछे से 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और हाथ से पर्स छीनकर मीरा साहब की तरफ भागे। जब तक महिला शोर शराबा करती तब तक झपट मार कस्बे से बाहर भाग चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी पर उनका कोई पता नहीं चला। नीलम कुछ रोंदे हो इतने प्योकी है ना कुछ आ रहे हो ना ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪਾ ये अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर के लिए 10 नई उड़ानें शुरू होंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट प्रबंधन 26 जून से ये उड़ानें शुरू कर सकता है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों से बात चल रही है। ये उड़ानें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित अन्य बड़े शहरों में होंगी। इस कवायद से श्रीनगर के लिए बड़े हवाई किराए में कुछ कमी आएगी। श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रोजाना 108 से 112 उड़ानों का संचालन हो रहा है। इसमें 15 से 17 हजार यात्री सफर कर रहे हैं। श्रीनगर आने वाले सभी उड़ानें पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर रही हैं। फ्लाइट में सबसे अधिक सीटें बुक होने से फ्लेक्सी फेयर के तहत किराए में बढ़ोतरी होती है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। ऐसे में एयरपोर्ट प्रबंधन यात्रा से पहले 10 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों से बात कर रहा है ताकि आम लोगों और पर्यटकों को सुविधा मिल सके। 2 दिन पूर्व अच्छी बारिश होने के कारण मौसम तो सुहाना हो गया। कई जगहों पर किसान धान की रुपाई में जुट गए। गांव चकसिया के किसानों ने बताया कि लगता है कि इस समय पर मानसून पहुंचने लगा है। 2 दिन पूर्व पूरे दिन जमकर बारिश हुई। रविवार रात को भी कई जगहों पर बारिश हुई। इसके चलते उनके खेतों में धान की फसल लगाने के लिए काफी पानी जमा हो गया। नहरी पानी की भी कोई कमी नहीं है। बड़ी बात यह है कि प्रवासी श्रमिक भी गांव में पहुंचने लगे हैं। उनकी मदद से किसान पुरानी बासमती धान की फसल की रोपाई फिलहाल करवा रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक अगर और बारिश हो जाती है तो किसान समय पर धान लगा सकेंगे और उत्पादन अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में खड़े प्रत्याशी बलविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती प्रबंधक कमेटी में पारदर्शिता का अभाव था। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। जो अमेंडमेंट चाहिए है वो अमेंडमेंट बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये बहुत खामियां बहुत पुराना हो गया। और इसके अलावा एक लास्ट है, जो साढ़े सिख बच्चे बच्चियां जो एक्सेल करते हैं, केस टॉप करते हैं, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਨਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ 17-18 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, तो मेन मैं काफ़ी कर देते हैं। बाकी प्रिंट मीडिया JN के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की नीट नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट्स के हक में नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने JMC के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो नीट पीजी में लोग अपेयर होते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 543 अभी सीट्स है। अगर ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे अप्लाई होता है तो हमारे पास GMC जम्मू और GMC श्रीनगर की 50% सीट्स जो होंगी वो बाहर चली जाएंगी और वो पूल हो जाएंगी। और स्कीम्स में क्या होगा, स्कीम्स में 100% सीट्स हमारी जो बाहर चली जाएंगी, बाहर के कोटा में। ऑलरेडी हमारे पास जो सीट्स है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। वी आर रिक्वेस्टिंग आवर अथॉरिटीज कि जब तक सीट्स नहीं बढ़ती जो नए कॉलेज खुले मेडिकल कॉलेज में, तब तक ये AIT पे डेफर किया जाए। दिस इज आवर वेरी बेसिक राइट। हर एक डॉक्टर का एक राइट है कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी चॉइस की फील्ड में कर पाए। इट्स नॉट अबाउट की जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि वो हमें 3000 बच्चों के लिए 80 सीटें दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट आवर वेरी बेसिक राइट, जो हमारा बहुत बेसिक राइट है कि हर एक बच्चे को, हर एक डॉक्टर का हक है कि वो स्पेशलाइजेशन कर सके, जबकि सुने हमारी बात में ध्यान। बट नोबडी इज लिसनिंग टू अस। हमें आज मजबूरन वी आर कॉल्ड द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। अनरजिस्टर्ड मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ये JKUT ने आज दवाओं के लाइसेंस और उनका पंजीकृत शुरू किए जाने को लेकर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि इनका जल्द से जल्द पंजीकरण शुरू किया जाना चाहिए ताकि ये लोग अपना काम शुरू कर सकें और इन लोगों को राहत मिल सके। अपने फ्यूचर को यही मान के चल रहे थे। अब उन्हें तो पता नहीं था इन लोगों को, हम लोगों का 370 टूटने के बाद ये होगा। अगर पता होता तो नहीं करते, लेकिन इसके बाद नहीं करवाना, आप मत करवाइए। जिन बच्चों ने किया हुआ है, हमारी यही डिमांड है कि उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए, मिलनी चाहिए। और हम अपने हक को लेने के लिए कहीं आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें भूखे रहना पड़े, हमें कुछ भी रहना पड़े, हमें रोडों पे रहना पड़े, हम अपने हक को लेके ही रहेंगे। इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं लाए, इन्होंने खोखले दावे किए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और इसलिए मैं लास्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन से मनोज सिन्हा जी से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप हमारे इस मसले को, जेन्युइन मसले को सुनिए। अगर हम कोई गलत डिमांड कर रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए, हम नहीं आएंगे। अगर हम अपनी जेन्युइन डिमांड लेके इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम जो अपनी डिमांड को मांग रहे हैं, हम कोई भी बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें दी जाए हमारी डिमांड जो पूरी। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।